अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पहले टेस्ट की शिकस्त का बदला चुकाना है तो लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराना है, ये तो हो गए रिवायती जुमले, लेकिन एक्चुअल कहानी यह है कि अभी तो हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे 5 दिन का टेस्ट मैच पॉसिबल हो पाए जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है। पाकिस्तान टीम जो है वो दूसरे टेस्ट के लिए आज लीड से लॉर्ड्स पहुंची। चैलेंज बहुत बड़ा है, पाकिस्तान टीम की खामियां बहुत ज्यादा हैं। क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। आप सबके जाने पहचाने तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अब तो आदत सी हो गई है ये कहना कि हमारी क्रिकेट बहुत पीछे आ गई है। हम जो है ना बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं ना बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग हमारी हमेशा से खराब है, डिसीजंस भी सही नहीं ले पा रहे। बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का एक आर्ट होता है, जब मौका आता है उसको ग्रैब करना होता है, वो हम छोड़ देते हैं। कैसा देखते हैं ये पिछला टेस्ट मैच जो कि 2.5 दिन में खत्म हो गया, लेकिन उसूलन तो आधा दिन तो बारिश का ही रहा। क्या कहेंगे जी? बात यह है कि आप अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम से हम इस पोजीशन में हैं और कोई कहे ना कहे, और एक हमने वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच जीत के, लेकिन हमें कहीं वो चीज़ फड़क जिसे कहते हैं ना, वो कहीं भी नज़र नहीं आई हमें। और फिर जब यहाँ हम पहुँचे, मेरा ख्याल है कुछ मैचों में हम अच्छा खेले, मगर एकदम हमारी बैटिंग की अगर हम बात करें तो वो क्लैप्स हो गई। इस टेस्ट मैच में भी आप जरा रन ज्यादा करते तो शायद कुछ था, लेकिन जाहिर है कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप तीनों शोबों की अभी आपने बात की, तीनों में कहीं भी हम नजर नहीं आ रहे हैं जो मेन है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में भी हाल आप देख लें तो हालात इतने खराब हुए हैं कि उसमें इस वक्त हम तो मोरल हाई कर सकते हैं, मगर उन्हें भी कुछ करके देना पड़ेगा। हम तो बोलते हैं टीवी पे यार नहीं इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। अभी ये ऑफिशियल भी उसमें शामिल है, जो मिसबा साहब का काफ़ी इनपुट है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पीछे 18 में जीत के भी आए हैं, सारा कुछ हुआ है, तो कोई ऐसी गिदड़ सिंगी चलानी चाहिए जिससे कि कोई पता चले। देखिए, मोरल हाई करना और जज्बा जगाना, अब ये बातें भी अजीब सी लगती है ना जब आपका स्किल ही ना हो, जब आपका स्किल लेवल में इतना फर्क हो। जबकि इस बार इंग्लैंड सबसे फ्रेजाइल थी, इस बार आपके पास मौका था, कप्तान भी उनका चेंज हुआ, वो कप्तान भी इतना अच्छा नहीं है, खुद बल्लेबाज बहुत अच्छे है रूट, लेकिन कप्तानी में उनके गलतियां नजर आती हैं। आप एक्सप्लॉइट कर सकते थे, लेकिन आपका स्किल लेवल इतना कम है। देखिए, जगह की सिर्फ फर्क है। अगर आप देखें, वेस्ट इंडीज हमसे नीचे थी, इंग्लैंड भी कोई हमसे ऊपर नहीं है, बल्कि बराबरी चल रहा है सारा। लेकिन उनके जो स्ट्रेटेजी है ना, वो सामने नजर आती है। उनको पता है कि हम इस लेवल पे हैं, हमारा माइंड कहीं और तरफ चल रहा है। हमें ये नहीं हो रहा कि हम अच्छा खेल के कुछ करके दें। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं इस जगह। आपकी मिडिल ऑर्डर देख लें, हाल क्या हुआ उसका पता ही नहीं चल रहा, जबकि इस वक्त कंडीशन बहुत बेहतर कंडीशन है। ऑनेस्टली वो सर्दी, वो ठंड जरा सा पड़ा है तो 2-2 स्वेटर लोगों ने पहन लिए। हम जब गए थे हमारे हाथ ही नहीं खुलते थे यार। मतलब एक कंडीशन बहुत अच्छी, पिच की पोजीशन आप अगर देख लें तो हमें ब्राउन सारा नजर आ रहा है, कुछ नहीं है। फिर ये कि बॉलिंग पे हम आएंगे तो जाहिर है कि उनकी बॉलिंग और हमारी बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क है जो भी। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी की जहां हम बात करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है। रूट अभी कप्तान आए अपनी जगह, उनके बॉलर्स की आप लाइन तो देखें ना, सही बात। पहली इनिंग में 5 LBW उन्होंने किए, इट मीन्स के स्टंप्स के अंदर उन्होंने बॉलिंग की। फिर एक चीज पे स्ट्रेटेजी या उन्हें फिक्र नहीं है क्या? उन्हें भी बहुत फिक्र है। लेकिन आपने देखा कि एक जगह पे जब जो है वो अजान के लिए वो आर्चर के पास आए वो रूट, और उन्होंने कोई बात की और लेग स्लिप ले ली और वो उसी पे शॉट खेल के वहीं हाथ में दिया। तो ये गेम अवेयरनेस भी काम चल रहा है ना, ये चल रहा है। हमारा यहाँ नहीं चल रहा, हमारा दूसरी जगहों पे काम चल रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। मैं तो अब मतलब इतना कुछ हो चुका है कि आप क्या कहेंगे? नकवी साहब को आप कहें कि भाई क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर नहीं सकते, करना तो इन्होंने है ना। और अगर इन पे आप ब्लेम कोई डालते हैं या हम उनकी मोरल हाई करने की आप बात कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं,
तो मोरल हाई इसलिए कर रहे हैं यार, नहीं करेंगे तो ये फिर कूद पड़ते हैं कि यार देखो कैसे हैं, मुल्क के ऐसे लोग हैं जो बात नहीं करते। अरे भाई क्रिकेट पे तो हमें सही बात करने दो। अब तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। मेरा यही पॉइंट था कि जब आपको स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला कि ये पुअर टीम है, वीक टीम है, तो सबको इतना बुरा क्यों लगा? हम सब ने ईगो पे क्यों ले लिया? फॉर्मर क्रिकेटर्स आके कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था अपनी टीम को। वो ये तो नहीं कह रहा हमारी टीम बहुत अच्छी है, उसने ये कहा बड़ी सिंपल बात है, इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज है, पाकिस्तान इज अ वेरी पुअर टीम, पाकिस्तान इज अ वेरी वीक टीम, वी शुड विन, वी विल विन 3-0, वी शुड भी नहीं। तो उसने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब दिया था, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो मुझसे भी अगर पूछते हैं तो मैं कहूंगा इंग्लैंड जो है वो स्ट्रांग है और इंग्लैंड की अपर हैंड है हमसे, चाहे वो आप उसमें गिने 7 या 8 नंबर पे, लेकिन स्टैंड हम लोगों से अच्छी है वो टीम, हम भी ये कहेंगे। ये तो वो बोल रहे हैं ना जो अभी नए नए जॉब पे उनको लगाया गया है, और वो अभी तो उनको तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, पता है उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है उसी जगह पे कि वो अगर कोई जवाब देने, अव्वल तो मैं देखें गोरों की एक बहुत ही अलग वो है, आपको मीडिया से मारेंगे वो। 87 में मुझे याद है अच्छी तरह, वो तो हसीब एहसन साहब थे ना, वो ऐसा चढ़ के आते थे इनकी मीडिया पे कि वो थोड़ा हल्का काम हो गया था, नहीं तो उनका मीडिया तो आपको उड़ा के रख देगा। बिल्कुल, हमेशा से ऐसा ही रहा है ना। देखिए वो फिर उनका मीडिया अपने आप लोगों को भी कहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कहता। आप बैठे R13 की बात सुन लें दूसरों की, वो प्रॉपर देते हैं, प्लेयर्स को भी उड़ाते हैं, प्लेयर्स को उड़ाते हैं। आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं तो क्या सही कहा है उसने कोई गलत तो नहीं कहा। आपकी टीम जो है नंबरिंग में जरूर आगे पीछे जरूर है, मगर बाकी परफॉर्मेंस जो आपके पीछे चल रही। शील्ड बेरी ने लिखा है ना, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है ना वर्स्ट टीम इन 50 इयर्स। अब आप उनके लिए भी बोलिए कि गलत कह रहे हैं। जो बात है, अभी एक ब्रिटिश एनालिस्ट है, उसने कहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग है कि एक मोहम्मद अब्बास है और 2 उसकी बैड फोटोकॉपीज हैं। इतनी वन डायमेंशनल आपकी बॉलिंग है कि मोहम्मद अब्बास के साथ 2 और उसको डिफाइन ऐसे किया है कि जब आपका पेस नहीं होता तो आपकी एक लाइन एक चैनल पे बॉल होनी चाहिए, ये 2 बॉलें एक जगह नहीं कर पाते। उसकी ये भी एक वजह अपनी जगह है, लेकिन देखें यही जब भी हम कहते हैं कि आप ज्यादा टाइम अगर अपने जो आपका जॉब है उस पर लगाएंगे ना, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। अब्बास बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग मतलब लाइन में कर रहे हैं, वो पेस नहीं है उसकी, सबको पता है पेस नहीं है। जब भी कहते हैं कि आप इतनी बॉलिंग करें कि जो आप यूज्ड टू हो जाएं, अब आप उसका खुर्रम का हाल तो आप देखते, पीछे मार मार के सारे तो खोल दिया पूरा, रन्स पे रन्स चला दिए उनके। इट मीन नजर आ रहा है कि आपके भागने में भी थोड़ी देर बाद आपकी टांगे जवाब देना शुरू हो गई हैं। फिर आपकी वो हाल जो मैंने अभी कहा, फील्डिंग में पैरों से रोक रहे हो आप बॉल, यार आप ये मतलब वो मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका कि आप पैरों से या आप पहुंच नहीं पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे। वो 36 साल के बॉलर को उसने बहुत जगह पे हमें किया, उसकी पेस इतनी है, वो इसी तरह करता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज है तौसीफ भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम बार बार एक बात कहते हैं कि पेस इतनी जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छी बॉल करा रहे हो, आपकी टेक्निक अच्छी है, आपकी लाइन लेंथ अच्छी है तो ठीक है, बट बिल्कुल भी ना होना तो एक बहुत बड़ा मसला है ना कि आपके पास एक भी तेज बॉलर नहीं है। अगर अब्बास के साथ कोई जरा सा तेज बॉलर होता जो उसको साथ में उसके एक टीम बना के जैसे पैर्स में हंट करते हैं, हमेशा हमने देखा ना, तो जरा मजा भी आता। अब एक जैसी बॉलिंग में आपको कैसे आप मैनेजेबल पेस है ना, आप अगर इस तरह कहें कि इतनी तो पेस होनी चाहिए कीपर तक चली जाए बॉल। कीपर भी करीब खड़ा हो रहा है। देखें एक दफा यही हुआ था कि कीपर के पास बॉल नहीं जा रही थी, तो एक हमारे बैंक के थे, तो उसने मशवरा दिया, फर्स्ट क्लास की बात का, उसने मशवरा किया कि कीपर की जरूरत ही नहीं है कि बॉल नहीं जा रही, उसको भी आगे कहीं फील्ड में ले लो। तो मतलब कहने का मतलब ये, वाकई आपने सही कहा, इतना वर्स्ट टाइम हमारी बॉलिंग में नहीं आया। आपने उस बच्चे को वहां पर डेब्यू करा दिया और वहां आपने देखा कि क्या हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चेंज की, किसी ने बोला बहुत अच्छी चेंज की। मैंने कहा कहाँ चेंज किया, आउट तो स्पिनर ने किया। हाँ वो आउट करता तो हम कहते हैं बहुत अच्छी चेंज की है उसमें, लेकिन आप खराब कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, अल्लाह करे यहाँ पर ये थोड़ा सा बैटिंग खेलती है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जरूर है, मगर पिछली परफॉर्मेंस देख के हमें तो कोई उम्मीद ऐसा सच नजर नहीं आ रही। अब आपको ऐसा करना पड़ेगा जो मेरा ख्याल है हम शोर मचाना शुरू करते हैं, क्या बात है पाकिस्तान की, क्या बात है पाकिस्तान की।
जो थोड़ा सा जो हाईली अनलाइकली है जी इस हाँ, सिनेरियो में, लेकिन राइट नाउ जो है बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। क्या बोले अब आदमी, ये तो सिलसिला पीछे से चला आ रहा है ना। अब क्या, अब कितना उड़ाएं हम उन्हें, कितनी बातें करें। जो तो सिलेक्शन, मुझे तो अब इस बात पे अफसोस होता है कि देखिए, अब आपको जो लोगों की जवाब आते हैं, लोगों के जो एनालिसिस आते हैं, लोग जो चाहते हैं वो कहते हैं कि इसको नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे एक जैसे। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको खिलाने, अब आपको रूट कॉज तक पहुंचना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है? हम कहते हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर, इस बार तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर भी खेल रहे हैं, यानी कि आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड ही अब लो हो गया है। उसको बेहतर करने के लिए क्या करना है, उस पर काम होना चाहिए। देखिए, आपके कुछ सीनियर प्लेयर ऐसे हैं, उन्हें पता है, वो तो चाह रहे हैं कि चलो हमें बिठा दो या हटा दो। ये जो पीछे हैं ये भी कुछ करने वाले नहीं, हमने फिर घूम फिर के हमने आ जाए, तो ये चीज है। अब ये तो बहुत टाइम लगेगा यार, क्या इस पे हम बात क्या करें कि आप ये कर लो, ये कर लो। डोमेस्टिक सब कहते हैं अच्छी है, वो लोग डोमेस्टिक खेल के आते हैं, हम डोमेस्टिक नहीं खेलते। हम इसी पे बैठ के 2-2 घंटे बात करते हैं कि खेलना चाहिए। आप कितनी दफा ये बात करेगा आदमी। जो बरसरे इख्तिदार बैठे हैं, वो कह रहे थे ना आकिब जावेद कि मैं देखिए 6 महीने में मैं 150 वाली स्पीड वाला लाऊंगा। कहाँ से लाएंगे? निकाला अब तक 2-3 महीने तो हो गए इस बात को। अब तक लाएं कोई, ला के सामने एकदम खड़ा करें। और भी सीरीज अब तो और आपको जो है काफी सीरीज मिल गई हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या नए अब अगर ये कोई नहीं कुछ कर रहा तो आप नए को ट्राई कर लें, उसमें कौन सी ऐसी बात है? वही है ना तौसीफ भाई कि आपके पास नए से भी आपको कोई उम्मीद नहीं आ रही। द प्रॉब्लम इज, अब कुछ दिन पहले जलालुद्दीन साहब आए थे, तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप बच्चों को देखें ना, तो 10 साल का पाकिस्तान का बच्चा दुनिया के किसी बच्चे से मिला ले, सेम है। पहले हमारे अंडर 19 भी सेम होता था, अब वहां पे भी थोड़ा सा गैप दिखने लगा है। तो हमारी वो जो आगे की क्रिकेट है प्रो तक जाने वाली, उसमें ग्रूमिंग सही नहीं हो रही। उसके अंदर कहीं जो गैप है उसको फिल करने की जरूरत है, ताकि आपके पास अच्छा पूल ऑफ प्लेयर्स आए। लेकिन ये बातें जलाल ने ठीक की हैं और सभी करते आ रहे हैं कि आपको इस जगह ये करना चाहिए, इस जगह ये करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो आए हैं ना, इन्होंने तो डोमेस्टिक को बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया। ऑनेस्टली इसमें आप मतलब आप करें, उन पे जोर डालें, आपने पैसे बढ़ा देंगे, सब कर देंगे, आप खिलवाएं तो उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट या जो भी है। आप अंडर 19 शुरू कर देते हैं, उसके बाद अब स्कूल क्रिकेट भी आप साथ शुरू कर देते हैं। आपके पास ग्राउंड है नहीं, आप सारा कुछ एक साथ दिखाने के लिए कि ये हो रहा है हमारे पास। लेकिन जहां मेन है वहां तो अभी आपको 5 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। अगर ऑनेस्ट होके आपने काम किया, आपको बहुत टाइम लगेगा कि यहां तक पहुंचेंगे। और किस तरह पहुंचेंगे? अगर यही पेस के लड़के प्लेयर आपके पास रहे, यानी बॉलर्स रहे, तो आई एम सॉरी, इंग्लैंड जैसी जगह में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर तो आपके लिए बड़ा दुश्वार हो जाएगा। मैं नहीं समझता, कहता है ठीक है आप जीत जाएं, एक आध कुछ हो जाए, शोर शराबा हम मचा देंगे कि हाँ भाई हमने ये कर दिया। लेकिन जो एक चीज नजर आती है ना किसी टीम में, ऐसे ही कोई थोड़ी कहता है कि आपकी टीम 50 साल की और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब पहले तो लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान कमबैक कर लेगा, जो टीमें पहले थी पाकिस्तान पकड़ लेगा, दोबारा से पकड़ लेगा। अब बात भी नहीं करता कोई कि पकड़ लेगा। हम अनप्रिडिक्टेबल कहते थे ना पाकिस्तान, वो नहीं है, अब वो भी नहीं। प्रिडिक्टेबल हो गई है कि आपको ये पता है 2 या 3 दिन चलेगा टेस्ट मैच। अच्छा खेल लेंगे तो 250 बना लेंगे, नहीं खेलेंगे तो वही 170 180 बनाएंगे। ये तो मतलब अब सबके सामने आ गई चीज। देखिए नजीब, मैं एक ही बात पे कहूंगा, ये नहीं खेलना चाहते इस फॉर्मेट को। अब ये लोग नहीं खेलना चाहते। चले, मैं कहता हूँ ठीक है, ये भी आपका मैं तो बाहर कैसे करेंगे बात तो करें। मैं ये आपकी बात मान भी लेता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में इनका इंटरेस्ट नहीं है और नहीं खेलना चाहते, तो हम वनडे और T20 में कौन सा कोई ट्रॉफीज लेकर आ रहे हैं? पैसा मतलब तो हमारा तो किसी भी चीज में लग रहा है ध्यान नहीं। पैसा तो है ना, ध्यान तो है, 20 में बहुत ध्यान है, इसलिए कि पैसा मिलेगा और ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना किसी की मसल पुल होगी, ना टांगों से बॉल रोकेगा आदमी। एक आध बॉल 2 या 6 बॉल है मुश्किल से किसी के पास तो वहां भी नहीं मिल रहे ना तौसीफ भाई। सर पैसा मिल रहा है ना, खत्म हो गई बात। अब किससे उम्मीद करें? यही एक था कि क्या एक्शन लेंगे? अब जो पीछे भी आपके पड़े हुए हैं वो भी आपका कुछ नहीं है, फायदा कोई नहीं है। देखिए इसमें ये पहले की बातें होती थी, अब ये बात भी चली गई। देखें लीडर जब होता है ना तो वो टीम में तो कम से कम मुसीबत डाल के रखता है ना। वो जिस तरह शॉट मारी वो ओवैस ने टेस्ट मैच में,
अगर होता, कसम से बता रहा हूँ, इनमें से कई लोग तो अब तक फारिग होकर तो किसके शॉट को बोलेंगे आप? ये नहीं, जो फर्स्ट इनिंग में इमाम शॉट खेला है वो एक पार्टनर, आपको पता है आपकी बैटिंग फ्रेजाइल है, एक पार्टनरशिप चल रही है, वो चेक ड्राइव खेलने चले गए, वो क्या था? तो गलती तो सभी कर रहे हैं ना, वही सेम फ्लॉ सलमान अली आगा का चेंज ही नहीं हो रहा, सही है, वही चीज। खैर रिजवान के पास तो टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरे शॉट्स भी नहीं है, क्या कहें। सऊद शकील आपके प्रीमियम बैटर है, सब कॉन्टिनेंट हो, स्पिनर हो, बहुत अच्छे, तेज बॉलर पे उनकी वीकनेस आज तक वही है। तो मतलब इसमें तो किसी एक को, और तो वो भी जिसने 3-4 मैच खेले, उसको हाईलाइट करने का क्या फायदा? फिर आपको लड़के निकालने पड़ेंगे ऐसे जो फ्लैट पिचों के अलग हों और इन पिचों के अलग हों। हाँ, यही कर सकते हो आप। हम जरा, और ये जान के भी है ना, देखें मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिनको खिलाया जा रहा है ना, वो वहां बैठना चाहते हैं, खेलना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता, अभी तो आर्चर ने आपको बाउंसरने नहीं की है, आपके पास आई नहीं है बॉलें इतनी तेज, कुछ भी नहीं किया, सामने से ही आपको आउट कर दिया है उन लोगों ने। तो अभी हम तो जब थे तो वहां तो आते थे, आपसे बांग्लादेश नहीं संभाली जा रही, सब हिले हुए होते हैं। तो आई थिंक इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे और थोड़ा सा सबके स्टैट्स पे देखते हुए बात करेंगे कि किसकी क्या परफॉर्मेंस जा रही है टेस्ट क्रिकेट में। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। इस वक्त हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, हम तो यहाँ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ये हल निकालने के लिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे बेहतर होगी, कैसे कुछ रिजल्ट आएगा, कैसे उम्मीद लगाएं कि अगला मैच कुछ बेहतर होगा। पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास खबरें क्या चल रही है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्या बाबर आजम मुकम्मल तौर पे फिट हो गए हैं, हमें कप्तान की जरूरत है, फिर वो हमारे प्रीमियम बैटर भी हैं तो उनसे भी कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं, क्या कहेंगे? देखें, बाबर आजम फिट हो गए या नहीं हुए ये कल पता चलेगा, इसलिए कि टीम आज लीड से लंदन पहुंची है और आज प्रैक्टिस नहीं है। ये भी कमाल की बात है कि हारी हुई टीम 2-2 दिन 3-3 दिन प्रैक्टिस नहीं कर रही। आज प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, लीड से सुबह सुबह चलते हैं और दोपहर के बाद प्रैक्टिस करते हैं। बहरहाल कल प्रैक्टिस होगी और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:15 पर आपको पता चल जाएगा कि बाबर आजम सेकंड टेस्ट के लिए फिट है या नहीं, इसलिए कि वो 3-4 दिन बाद पहली दफा बैट पकड़ेंगे। नेट में अगर उन्होंने प्रैक्टिस की, बैटिंग प्रैक्टिस की और उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ तो वो फिट डिक्लेयर होंगे। और जहां तक कि किस तरह कम बैक किया जाए, लॉर्ड्स में पाकिस्तान की टीम कम बैक कर सकती है, रिकॉर्ड भी अच्छा है, वहां का वेदर भी अच्छा है, चूंकि ड्राई स्पेल चल रहा है इंग्लैंड में, लंदन में भी इतनी बारिश नहीं हुई तो पिच अच्छी हो सकती है। और अगर जब ड्राई पिच होगी तो फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स भी इक्वेशन में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पिछले टेस्ट की बात करें जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान हुआ था मई में, वो बड़ा खतरनाक था कि सिर्फ 166 ओवर में मुकम्मल हो गया था। हाँ, तो फिर हमारा तो वैसे पिछला टेस्ट मैच देख के लगता है ये फिर और जल्दी हो जाएगा। शाहिद भाई कह रहे हैं सब अच्छा है। शाहिद भाई, ये तो फिर और जल्दी खत्म ना हो जाए कहीं? यकीनन अगर पिच खराब हुई और पिच उसी तरह हुई, एमसीसी ने उसके ऊपर सॉरी भी किया था पिच के ऊपर, आईसीसी ने उसे अनसेटिस्फैक्ट्री पिच करार दिया था, लैथम ने उस पिच को क्रिटिसाइज किया था, स्टोक्स ने उस पिच को क्रिटिसाइज किया था, ऑल्दो कि इंग्लैंड की टीम जीती थी। और जो 40 आउट हुए थे उस टेस्ट मैच में, 24 लेग बिफोर या बोल्ड हुए थे, तो उससे ही आप अंदाजा लगा लें कि ऊपर नीचे बॉल हो रही थी, पिच इतनी अच्छी नहीं थी। अगर अब क्यूरेटर को इतना टाइम मिल गया, धूप भी निकली, अगर उसने अच्छी पिच बना दी, ड्राई पिच हुई, तभी फिर पाकिस्तान के पास चांस है। लेकिन वो पाकिस्तानी टीम ही क्या जो जिसकी पुश दीवार से ना लगी और वो अच्छा ना करे, अच्छा करना पड़ेगा ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और उम्मीद लगाई हुई है कि अगर पिच अच्छी हुई तो पाकिस्तान टीम अच्छा कर सकती है। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के रिकॉर्ड क्या है तो वो आपको दिखा देते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। टोटल मैचेस 15 खेले, जिनमें से 5 पाकिस्तान जीता है, 4 इंग्लैंड जीता है, 6 ड्रॉ हुए हैं। 2018 वो आखिरी मैच है जो पाकिस्तान जीता था और 2010 में इंग्लैंड जीता था। तो यहाँ तो हमारा रिकॉर्ड होम टीम से बेहतर है। तौसीफ भाई, प्लेयर चेंज है। प्लेयर चेंज है, प्लेयर तो बिल्कुल ही चेंज है, बस ये है। और जाहिर है जो टीम जीती है वो नजर आ रहा था ना कुछ, इसमें यहाँ नजर नहीं आ रहा ना।
और फिर जहां तक शाहिद भाई ने कहा वो पिच खराब और उसकी बात, तो अब तो वापस भी ले रहे हैं। पाकिस्तान में जो एक पिच के ऊपर हुआ था कि उसको वो डिमेरिट पॉइंट वापस ले लिए, तो अगर आप इसकी भी ले लेंगे उसमें इसमें अब तो ये भी हो गया ना, तो उसमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें, अच्छा खेलें जी, कोई भी हो, अच्छा खेलेंगे आप तो हम अच्छा बोलेंगे, अगर अच्छा नहीं खेलेंगे आप तो हम अच्छा नहीं बोलेंगे, साफ बात है। लेकिन दो प्लेयर्स जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनके जरा स्टैट्स जल्दी से देख लेते, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। आगा सलमान इन टेस्ट अगर हम दिखा सकें, और फिर आगा सलमान इन होम एंड अवे हम आपको दिखाएंगे। ये टेस्ट में उनके रिकॉर्ड्स हैं, 28 मैचेस में 36 का एवरेज है, और फिर हम दिखाते हैं होम में उनका क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है। 39 का एवरेज है होम में, और अवे में 32 का है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कंडीशन जब टफ होती है तब आगा थोड़ा एक्सपोज हो जाते हैं। रिजवान पे आ जाते हैं हम। रिजवान इन टेस्ट 38 का एवरेज है ओवरऑल, लेकिन इंग्लैंड में 26 का एवरेज है। तो फिर क्या हम गाजी गौरी को देख सकते हैं? ये भी एक सवाल है तौसीफ भाई। 40 कर दिए उन्होंने, ये 35-40, ये हारे हुए कॉज के 40 क्या मैटर सर करते? आप बताएं तो हारे हुए वो अपनी जगह है, दिखा तो दिया उन्होंने कि मैं कर सकता हूं, तो इसके बाद क्या है कि समथिंग रॉन्ग। मैं आपको ये बता दूं, अभी ये हम फिर वहीं घूम के उधर ही आएंगे कि दो आदमी, सलमान अली आगा और ये, मुझे डिस्टर्ब लग रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है। इतना बड़ा बल्ला लग रहा है, ना स्लिप वाले को पता चल रहा है, ना कीपर को पता चल रहा। बॉलर कह रहा है ले लो आप, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने जो कॉर्ड बिहाइंड कराया था। तो आप चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तौसीफ भाई हमारे साथ थे और हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।